देखिए, अभी हम आपको हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो आपको पूरा पूरा मोहनजोदड़ो के बारे में समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले हम आपको सिंधु सभ्यता में हड़प्पा नगर के बारे में बताए थे और यह दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। हालांकि एक बात याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में कुल 6 नगर मिला है और 6 नगरों में सबसे श्रेष्ठ है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में कुल 6 नगरों का खोज हुआ और 6 नगरों में सबसे बड़ा जो नगर है वह है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की अभी विशेषता को बताएंगे। कई बार यह पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो के बारे में आप क्या जानते हैं या फिर सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण के बारे में वर्णन करें। तो यदि आप यह सब बातें याद रखते हैं तो आप किसी को भी बढ़िया समझा सकते हैं, कहीं भी अपने प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, नगर का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कोई यदि पूछे कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है तो कहिएगा मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। अब देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में भोजपुरी, किसी क्षेत्र में मराठी, किसी क्षेत्र में हिंदी। उसी तरह से सिंधु सभ्यता में जो सबसे ज्यादा भाषा चलता था वह सिंधी भाषा चलता था और वहां पर सिंधी भाषा में ही एक नगर को मोहनजोदड़ो कहा जाता था। तो आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। पता है मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और बड़ा नगर होने के कारण वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। अब किस कारण से सिंधु सभ्यता के लोग खत्म हुए इसका तो पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हालांकि इतिहासकारों द्वारा यह माना गया कि हो सकता है आग लग गया होगा हड़प्पा सभ्यता में। किसी इतिहासकारों का यह भी कहना है कि हो सकता है भूकंप आया होगा। किसी का कहना है कि आपस में विवाद हुआ होगा। किसी किसी का कहना है कि भयंकर बाढ़ आया होगा। हालांकि प्रमुख कारण बाढ़ को ही माना गया, जिसको बुआ कहते हैं। लेकिन जो भी हो, काफी जो लोग मरा पड़ा हुआ मिला है, काफी लोगों का जो अस्थि मिला है वह मोहनजोदड़ो से। यही कारण है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों के मरे हुए अस्थि मिला है। यानी कि अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। बहुत सारे लोगों का मिला है। तो फिर आगे है, यदि मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे बसा है। जबकि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। देखिए, 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर का खोज हुआ और हड़प्पा नगर के खोज के साथ ही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का खोज माना जाता है। लेकिन 1921 के ठीक अगला साल यानी कि 1 साल बाद मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। मोहनजोदड़ो का खोज हुआ 1922 ईस्वी में और इसका खोज किया है रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा किया जाए तो वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में है। पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत है एक, वहीं पर है लारकाना जिला, वहीं पर है मोहनजोदड़ो। तो हो सकता है आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो रखालदास बनर्जी ने किया। कब किया? 1922 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो कहाँ है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस क्षेत्र में है? तो कहिएगा सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के किस जिला में? तो लारकाना जिला में। फिर आगे देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा किया जाए तो वहां पर 1398 मोहर मिले हैं। 1398 मोहर। हालांकि मोहर के बारे में याद रखिएगा, वहां पर मोहर मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था मनके को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के रूप में। आपको कहेगा कैसे? तो सुनिए, अभी देखिए हम लोग जो रुपया पैसा रखते हैं उसको बक्सा में रखते हैं या फिर बैंक में रखते हैं। और बक्सा में यदि रखते हैं तो उसमें लॉक यानी कि ताला लगा करके रखते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता जब थे उस समय कोई बॉक्स या बैंक की सुविधा नहीं थे। तो वहां पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मनके बना, मनके जिसको कि आधुनिक समय में हम लोग रुपया पैसा कहते हैं, मनके बना, उसे पोटली में करके मनके को एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता था। कई बार यह होता
कई बार यह घटना घटा था कि जैसे एक पोटरी बना करके मनके को एक जगह से दूसरे जगह भेजा गया, रस्सी में बांध करके उसको खोल करके कोई चुरा लेते थे मनके। तो चोरी ना हो इसलिए पोटरी को बांधने के बाद, जैसे मान लीजिए यह पोटरी है, पोटरी को बांधने के बाद यहाँ पर गीला मिट्टी रख देते थे जहां पर उसका बंधन होता था। गीला मिट्टी रख करके उस पर मुहर मार देते थे, मुहर उग जाते थे। थोड़ा देर में सूखने के बाद इसे एक जगह से दूसरे जगह पोटरी ले जाया जाता था। सोचे यदि इस क्रम में कोई इसको खोलने का प्रयास करेगा, सबसे पहले जो हल्का मिट्टी है जिस पर कि मुहर लगाया गया है, यानी कि चेन का यह निशान, वह तो जैसे खोलने का प्रयास करेगा बिगड़ जाएगा या फिर वहां से मिट्टी टूट करके अलग हो जाएगा। जैसे टूटेगा या अनुमान लगा लिया जाएगा कि इसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुआ है, ना कि कोई न कोई इसको खोलने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी जो होते थे, जो कि एक जगह से दूसरे जगह मनके की पोटरी को ले जाते थे, वो हमेशा संभाल करके ले जाना पसंद करते थे। तो वहां पर मोहनजोदड़ो में 1398 मुहर मिला है। और इतना ही नहीं, पुजारी का सिर भी मोहनजोदड़ो में मिला है। और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो में जिससे यह इतिहासकारों के द्वारा बताया गया कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर है जहां पर कि अधिक से अधिक हिंदू लोग रहते थे, जबकि इससे पहले बताए थे हड़प्पा में ज्यादा मुस्लिम लोगों के रहने का प्रमाण मिला है। क्यों? क्योंकि वहां पर कई जगह पर देखा गया कि मृत लोगों को दफनाया गया है, यानी दफनाने का वहां पर ज्यादा प्रमाण मिला है। और आपको पता है इस्लाम धर्म में दफनाने की प्रथा ज्यादा प्रचलित है, और हिंदू धर्म में चर्चा करें, सनातन धर्म में चर्चा करें तो जलाने की प्रथा ज्यादा प्रचलित है। तो जला हुआ साक्ष्य और पूजा सामग्री सब बहुत सारी चीजें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यदि आपसे कोई पूछे कि पुजारी का सिर कहां से मिला है, तो कहिएगा मोहनजोदड़ो से। कांस की नर्तकी भी मोहनजोदड़ो से मिला, कि कांस की एक नृत्य करती हुई मूर्ति, कांस की एक नृत्य करती हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सीप का पैमाना, सीप जिसको कि हम लोग सितवा कहते हैं, सितवा तो आप देखे होंगे या फिर देख सकते हैं इमेज में। सीप का पैमाना तराजू वहीं पर मिला है मोहनजोदड़ो में। सूती कपड़े का अवशेष, सूती वस्त्र का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो में। हालांकि आप लोग यह जानते होंगे कि सिंधु सभ्यता में दो वस्त्र ज्यादा लोग यूज करते थे, एक सूती दूसरा ऊनी। तो कई जगह पर सूती का प्रमाण मिला है, बट यदि मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र का अवशेष मिला, और कहीं पर हो सकता है ऊनी मिला होगा। यही कारण है कि वहां पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग ज्यादा सूती और ऊनी वस्त्र का उपयोग करते होंगे। तो देखिए सूती वस्त्रों का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से। पानी का जहाज, पानी का जहाज यानी कि नाव जिसको हम लोग कह देते हैं कभी कभी, पानी का जहाज भी मिला है मोहनजोदड़ो से, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि शायद सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार के लिए इस जहाज का प्रयोग करते होंगे। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है जहां पर कि कितने बड़े बड़े नगर का प्रमाण मिला है, 6। हाथी का कपाल, यह जो खोपड़ी होता है हाथी का, कई जगह पर मिला है। और इतना ही नहीं, हाथी के विभिन्न शरीरों के अस्थि कई जगह पर मिला है। इससे यह इतिहासकारों के द्वारा पता लगाया गया कि सिंधु सभ्यता के लोग हाथी का उपयोग करते थे, चाहे सवारी ढोने के लिए हो या फिर युद्ध में लड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के यदि आपसे पूछे कि क्या सिंधु सभ्यता में हाथी थे या नहीं, तो सीधा कह देना हाँ। क्यों? क्योंकि वहां पर कई जगह पर हाथी के अस्थि मिला है, अस्थि अर्थात हड्डी। फिर गाड़ी के पहिए, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी था ना, वहां पर सिंधु सभ्यता का प्रमुख आयात निर्यात करने के लिए सुविधा क्या था? बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। तो गाड़ी के पहिए का भी निशान प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो में। और मेसोपोटामिया की मुहरे मिला है मोहनजोदड़ो। सब कहिएगा मेसोपोटामिया क्या है, खुद से सोचिए। आप जिस गांव में या शहर में रहते हैं, क्या सिर्फ वही गांव या शहर है? नहीं, आप जब पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि आपके आसपास बहुत सारे बस्ती है, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर है। उसी तरह से जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता, के बाद इधर भी एक सभ्यता था जिसको कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। एक इधर भी था सभ्यता जिसे कहते हैं फारस की सभ्यता। तो इसी तरह से यदि आपसे कोई पूछे कि मेसोपोटामिया क्या है, कहिएगा सभ्यता है। फारस क्या है? एक सभ्यता है। तो याद रखना यहाँ पर मेसोपोटामिया की मुहर मिला है मोहनजोदड़ो में। से यह अनुमान लगाया गया
कि हो सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग या तो मेसोपोटामिया जाते होंगे व्यापार करने के लिए या फिर वहां से कोई लोग बेचने के लिए आते होंगे। तो यहाँ पर रिलेशन को भी दर्शाया गया है। तो मेसोपोटामिया की मोहरें मिला है मोहनजोदड़ो से। फिर दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, आप देख सकते हैं इमेज में साइड में है, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा मिला है मोहनजोदड़ो से, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति कला से परिपूर्ण हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर मिला था कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति, फिर इधर मिला है दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा। तो इससे यह पता चलता है कि बहुत पहले से लोग मूर्ति बनाने के बारे में या मूर्ति कला के बारे में जानते थे। फिर आगे देखिए, आगे है पशुपति की मुद्रा। पशुपति की मुद्रा हालांकि मनके जो था, हालांकि मनके जो थे, मनके पर पशुपति अर्थात महादेव शिव की प्रतिमा मिला है और उसके आगे बहुत सारे जंगली जानवर इत्यादि को दर्शाया हुआ प्रमाण मिला है। यदि आपसे पूछे पशुपति की मुद्रा या मुहर कहां से मिला है तो कहिएगा मोहनजोदड़ो से। एक बार फिर से चलते हैं शॉर्टकट में, देखिए मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे बसा है और सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध नदी है सिंधु नदी। जैसे भारत में भी कोई पूछे भारत की सबसे प्रसिद्ध या बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी, लेकिन सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध वो लंबी नदी थी सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो से 1398 मोहर प्राप्त हुए हैं और इतना ही नहीं, पुजारी का सिर, कांस की नर्तकी यानी कि कांस की नृत्य करती हुई मूर्ति, सीप का पैमाना, सूती कपड़े का अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहरे, मेसोपोटामिया की मोहरे, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, पशुपति यानी कि शिव की मुद्रा इत्यादि वहां से प्राप्त हुआ है। अब इससे आगे हम आपको अगला पार्ट में बताएंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके।